बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए एल्कोहल्स वाला जो चैप्टर है वो मैंने लास्ट टर्म पर शुरू किया था। और पिछले वीडियोस में जनरल एस्पेक्ट ऑफ एल्कोहल्स को हम लोग देख रहे थे। उसी के अंतर्गत आगे कंटिन्यू करते हुए आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स है वो चल रहा था। पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बता दिया था। अब आगे जो आइसोमेरिज्म जो एल्कोहल्स में और पाई जाती है वो है चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है इसमें परिवर्तन जब उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा चेन आइसोमेरिज्म है वो उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे 1 ब्यूटेनॉल है, 1 ब्यूटेनॉल में OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो 1 पर है और जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन होने की वजह से हम इसको 1 ब्यूटेनॉल या जो है N ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल होगा आइसोमर का, उसमें जो है हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो अब 3 हाइड्रोकार्बन की चेन रह गई और 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ गया। अर्थात ये वाला तो एक स्ट्रेट चेन आइसोमर है, स्ट्रेट चेन अल्कोहल है और ये ब्रांच्ड चेन अल्कोहल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों चेन आइसोमर के उदाहरण। कुल मिलाकर OH ग्रुप की हमारी पोजीशन है वो नहीं बदली है और हाइड्रोकार्बन का जो चेन है वो स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में परिवर्तित हो गया है। तो ये चेन आइसोमर हमारा हो जाता है। थर्ड हमने जो एग्जाम्पल देखना है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का देखना है। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो परिवर्तित होता है। तो अल्कोहल्स एंड ईथर्स, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अल्कोहल ईथर्स के साथ में क्रियात्मक समूह समयता। जैसे कि हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि जब क्रियात्मक समूह में परिवर्तन है वो देखा जाता है तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH ग्रुप है और ईथर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस प्रकार से होता है। दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से अल्कोहल जितने भी हैं वो हाई बॉइलिंग लिक्विड होते हैं, जबकि ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं या बहुत ही ज़्यादा वाष्पशील या वॉलेटाइल होते हैं। एग्जाम्पल हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इनका लेते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल है, C2H5OH है, तो इसको हम लोग इथेनॉल और इसका जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा CH3OCH3 अर्थात डाइमिथाइल ईथर। तो डाइमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या क्रियात्मक समूह समावयवी हो गए। इस प्रकार से अल्कोहल्स और ईथर्स हैं वो परस्पर क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। चौथे तरह की जो आइसोमेरिज्म है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जिसको हम लोग प्रकाशिक समावयवता भी कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? जब हम जानते हैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब किसी यौगिक में जो है प्रकाश का जो पुंज है गुजारा जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, और वो उसके 2 जो समावयवी हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं या प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयवता है वो किस प्रकार से यहाँ पर है हम देखेंगे कि प्रकाशिक समावयवता के लिए क्या आवश्यक है। आवश्यक कंडीशन हम जानते हैं। प्रकाशिक समावयवता के लिए एक
कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन है मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है? जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुीय समूहों के द्वारा संतुष्ट हो रही होती हैं। तो अल्कोहल्स में ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 2-ब्यूटेनॉल का। तो अब 2-ब्यूटेनॉल में हम क्या देखेंगे? अगर हम इसकी संरचना को और विस्तार से देखें तो ये इस प्रकार से हो जाता है CH3 CHOH CH2 एंड CH3। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो ये कार्बन है इसकी जो चारों संयोजकताएं हैं, एक हाइड्रोजन के द्वारा, एक मेथिल समूह के द्वारा, एक OH के द्वारा और एक इस एथिल समूह के द्वारा संतुष्ट है। अर्थात ये वाला जो कार्बन है ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव या प्रकाशिक क्रियाशील जो है, जो सेंटर है वो हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा और इसकी वजह से ये यौगिक है वो प्रकाशिक क्रियाशीलता व्यक्त करने लगेगा। अर्थात इसके दो समयावयवी वो संभव होंगे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा D पॉजिटिव और दूसरा लिवो रोटेटरी या L नेगेटिव होगा। इस प्रकार से हम जो है 4 प्रकार की समयावयवता हैं वो अल्कोहल्स में देखते हैं। फिर से हम देख लें, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समयावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म और चौथी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की समयावयवता हैं वो अल्कोहल्स के अंदर पाई जाती हैं। अब आगे इसके जनरल एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स या अल्कोहलों का नामकरण। अल्कोहलों के नामकरण के लिए जो पद्धतियां हैं वो शुरू से दी गई हैं। उसमें सबसे पहली आती है ट्राइवल सिस्टम, जिसको हम लोग रूढ़िवादी पद्धति कहते हैं। रूढ़िवादी पद्धति या ट्राइवल सिस्टम है। तो ट्राइवल सिस्टम के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जो अल्कोहल्स हैं उनका नाम है वो अल्कोहल के रूप में किया गया। शुरुआत में जो कंपाउंड है ये लोग अल्कोहल का, ये सभी अल्कोहल कहलाए। जैसे CH3OH है तो इसको मैथिल अल्कोहल कहा गया। तो जो इसमें एल्किल समूह होता है उसके नाम के आधार पर हम इसको नामकरण करते हैं। C2H5OH को एथिल समूह इसमें उपस्थित है तो इसको कहा गया एथिल अल्कोहल। इसी तरह से CH3 CH2 CH2OH को प्रोपिल N प्रोपिल अल्कोहल कहा गया। नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन है तो इसलिए हम इसको N प्रोपिल अल्कोहल। इसी प्रकार से अगर ब्रांचिंग हो जाएगी इसी में, जो आइसोमर इसका होगा पोजीशन आइसोमर, तो इसको हम कहेंगे आइसो प्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्योंकि ये आइसोप्रोपिल समूह इसके अंदर उपस्थित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो नामकरण किया जाता है वो हाइड्रोकार्बन जो एल्काइल समूह है उसका नाम और उसके बाद में अल्कोहल जोड़ देते थे। इस प्रकार से इनका अल्कोहल का नामकरण हो जाता है रूढ़िवादी पद्धति में। दूसरी जो पद्धति है जो, लेकिन अब इस प्रकार से जो कम्प्लेक्स अल्कोहल्स हैं, जटिल अल्कोहल हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन समूह भी भिन्न भिन्न हाइड्रोकार्बन समूह बहुत जटिल भी हो सकते हैं, उनके नामकरण में ये पद्धति है वो सहायक नहीं हुई। तो इनिशियल स्टेज पर इनको इस प्रकार से नामकरण किया गया। इसके बाद और विकास करने के लिए जो पद्धति लाए वो नेक्स्ट सिस्टम है वो कहलाता है डेराइव्ड सिस्टम या व्युत्पन्न पद्धति, या जिसको कार्बिनॉल पद्धति भी कहते हैं। तो व्युत्पन्न पद्धति या कार्बिनॉल सिस्टम के अंतर्गत है इनका जो नाम किया गया वो कार्बिनॉल के रूप में किया गया। जैसे CH3OH है तो इसका नाम मैथिल कार्बिनॉल है। यहाँ पर
अब जो दूसरा इसका आइसोमर आएगा अर्थात एथिल अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिक कंपाउंड है मैथिल कार्बिनोल। तो अब इसमें जो है मैथिल समूह इसमें और उपस्थित हो गया, तो इसको जो है जो मैथेनॉल का जो नाम है वो कार्बिनोल नाम है वो इसको दिया गया और मैथिल अल्कोहल को कार्बिनोल कहा गया। और जो इसमें मिथाइल ग्रुप अगर हम जोड़ देते हैं तो ये मैथिल कार्बिनोल हो जाएगा। कार्बिनोल फिर से हम इसको समझ लें, ये कार्बिनोल पद्धति है। इसमें मैथिल अल्कोहल को मूल यौगिक मानते हुए इसका जो नाम है वो कार्बिनोल नाम दिया गया और इसमें एक और मैथिल समूह जब जुड़ जाता है तो फिर इसको हम मैथिल कार्बिनोल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस पद्धति में आइसोप्रोपिल अल्कोहल का नामकरण करना चाहें तो उसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल कार्बिनोल। तो कार्बिनोल नाम दिया गया मैथिल अल्कोहल के लिए, ये प्रथम जो है अल्कोहल है। इसके बाद में जैसे जैसे इसकी व्युत्पन्न अन्य व्युत्पन्न, अब जैसे एथेनॉल को यहाँ पर व्युत्पन्न माना गया है कि ये मैथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न है। मैथिल अल्कोहल में एक हाइड्रोजन को हटाकर एक मैथिल समूह हम ले आएंगे तो इसका नाम अब हो जाएगा मैथिल कार्बिनोल। ये तो मूल यौगिक का जो है वो हो गया मैथिल अल्कोहल का, एक हाइड्रोजन हटाकर मैथिल समूह ले आए। अब यहाँ पर मूल ये हो गया है और इसके साथ में दो मैथिल समूह यहाँ पर उपस्थित हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल कार्बिनोल। इसी प्रकार से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का नाम इस पद्धति में हो जाएगा ट्राई मैथिल कार्बिनोल। इसमें जो मूल जो मैथिल समूह का कार्बन है वो इसे माना गया है और इसमें 3 मैथिल समूह उपस्थित है तो ट्राई मैथिल कार्बिनोल। लेकिन ये कार्बिनोल पद्धति भी है, ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई क्योंकि इस पद्धति में जो अन्य जटिल अल्कोहल हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन ग्रुप बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं या जिनमें बहुत विविधता हो सकती है या बहुत सारी चेन्स हो सकती हैं, उनका नामकरण है इसके द्वारा संभव नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से ये डेराइव्ड या कार्बिनोल सिस्टम भी ज़्यादा सफल नहीं हुई। और फाइनली फिर हम जानते ही हैं कि IUPAC सिस्टम आया जिसमें यौगिकों का नाम है वो सिस्टमेटिक तरीके से अल्कोहल्स का नामकरण किया जाता है। इसमें जो अल्कोहल्स के लिए OH ग्रुप के लिए जो सफिक्स है वो ऑल है वो यूज़ किया गया है और OH ग्रुप जो है को हम ऑल से व्यक्त करते हैं। जैसे इसके द्वारा हम नाम करेंगे तो जो एल्केन है, अब यहाँ पर ये इसको क्या माना जाएगा, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था कि एल्केनों के जो है इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने हटाया और एक OH को ले आए तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है मीथेन। मीथेन में है जो E है वो हम हटा देंगे और इसमें -E और प्लस ऑल है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। E हट करके ऑल इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ से E हटा और ऑल जुड़ गया तो ये इसका नाम हो गया मीथेनॉल है। तो इस प्रकार से इसकी पोजीशन को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। CH3 CHOH CH3 है तो अब यहाँ पर जो OH है वो हाइड्रोकार्बन की इस चेन में 2 पोजीशन पर है तो इसका नाम हो जाता है 2 प्रोपेनॉल। तो 3 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारा प्रोपेन है। प्रोपेन इसमें से E हटाएंगे -E एंड प्लस ऑल है तो ये 2 प्रोपेनॉल है वो इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा IUPAC सिस्टम है इससे कितने भी जटिल से जटिल यौगिक हैं उनका नामकरण है हम कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसमें डिफरेंट जो प्रतिस्थापी हैं वो भी उपस्थित हैं और अल्कोहल भी OH ग्रुप भी एक से अधिक संख्या में उपस्थित हैं तो इसका नामकरण भी हम आसानी से इस पद्धति के द्वारा है वो कर सकते हैं। इसमें हमें बस ये ध्यान देना है कि जो OH समूह हैं उनको हमें मिनिमम संख्यांक देते हुए नामकरण करना है। जैसे इसमें 1 2 3 4
5 एंड 6 कार्बन का ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है। इसमें जो मेथिल समूहों की पोजीशन है 2 एंड 3 पर है और जो ओल्स की पोजीशन है वो 1 एंड 4 पर है। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल 1,4 6 कार्बन एटम का है हेक्सेन डाइऑल। हेक्सेन डाइऑल है, ये इसका नाम हो जाएगा। 2 एंड 3 पोजीशन पर 2 मेथिल समूह हैं, 1 एंड 4 पोजीशन पर 2 OH समूह हैं। इस प्रकार से IUPAC पद्धति के जो हमारे अपने जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उसके अंतर्गत हम इसका नामकरण है वो कर सकते हैं। हाइड्रोजन्स को हम फिलअप कर दें तो ये कंप्लीट कंपाउंड हो जाता है। जो 2 एंड 3 पोजीशन पर 2 मेथिल समूह दिखा रहा है एंड 1 और 4 पोजीशन पर 2 जो है OH समूह उपस्थित हैं, तो हेक्सेन डाइऑल हो जाएगा। इस प्रकार से ये हम इस प्रकार से IUPAC पद्धति में जो इसके जो रूल्स हैं, सेट रूल्स हैं, उनके अंतर्गत एल्कोहल्स का नामकरण कर सकते हैं।